नमस्कार दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मयंक शर्मा। दर्शकों, हम लेके आए हैं आपके लिए वार्षिक राशिफल 2026। जी हां, मेष राशि से लेके मीन राशि तक के बारे में बताएंगे। कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य, कैसा रहेगा काम कारोबार, कैसी रहेगी आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और कितनी सफलता आपको मिलेगी, लव रिलेशनशिप कैसे रहेंगे, क्या इस वर्ष में विवाह का योग बनेगा, क्या संतान प्राप्ति की संभावनाएं आपकी कुंडली में दिखाई दे रही है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इस वर्ष में कितना पैसा आपके पास आएगा। इस बार इस वीडियो में खास बात यह भी है कि कौन से महीने में आपको सावधानी रखनी चाहिए या किन महीनों में बहुत ज्यादा प्रोग्रेस आप कर सकते हैं। तो पूरी जानकारी जरूर देखिए। धर्म ज्ञान पर यह विशेष एक्सक्लूसिव सीरीज मेष राशि से लेकर मीन राशि तक वार्षिक राशिफल 2026। नया साल ढेरों खुशियां लेकर आए और नई तरक्की देकर जाए। इसी के साथ लेकर हाजिर है कि क्या कहता आपका वार्षिक राशिफल 2026। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा और मेरे साथ हमेशा की तरह एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मयंक शर्मा जी। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों का देवभूमि उत्तराखंड देहरादून से हार्दिक अभिनंदन और सादर नमस्कार। आपका हर पल मंगलमय हो। आने वाला कल आपके लिए क्या नया लेकर आ रहा है, ये जानने की जिज्ञासा देखिए हर किसी के मन में होती है। और शायद यही कारण है कि नव वर्ष के लगने से ठीक पहले ही लोगों को इंतजार हो जाता है कि धर्म ज्ञान पे मयंक शर्मा जी कब लेकर आएंगे उनका वार्षिक राशिफल। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कर्क राशि, कर्क लगन वाले जातकों के बारे में, और आपको बताने की कोशिश रहेगी कि 2026 में किन महीनों में आप रिस्क ले सकते हैं, किन महीनों में आपकी कमाई होगी, किन महीनों में आप बचत कर पाएंगे, कौन कौन से महीने होंगे जो आपके लिए डिफिकल्ट टाइम भी लेकर आएंगे और किन महीनों में आपकी मेहनत भी रंग लाएगी। तो आइए बिना वक्त गवाए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। नव वर्ष की ग्रह चाल क्या कहती है, बताएं मयंक जी। बिल्कुल, देखिए अगर कर्क राशि वालों की बात करें या कर्क लगन वालों की, तो देखिए केंद्र पूरी तरह से इनका खाली पड़ा है। यानी कि पहला, चौथा, सातवां और 10वां भाव बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर ये केंद्र खाली रहता है थोड़ा सा संघर्ष रहता है, लेकिन इसको रिकवर कौन से ग्रह कर रहे हैं। देखिए लगन का स्वामी, राशि का स्वामी उच्च का है, ये आपके लिए प्लस पॉइंट हो गया। शनिदेव भाग्य स्थान में है, दूसरा आपके लिए प्लस पॉइंट है। तो ये दो प्लस पॉइंट आपके लिए माह की शुरुआत जनवरी में बन रहे हैं। और देखिए क्या ग्रह स्थिति बन रही है। पहले भाव में कोई ग्रह नहीं है, दूसरे भाव में केतु बैठे हैं। ये अभी यही बैठे रहेंगे। 5 दिसंबर 2026 को ये आपके लगन भाव में आ जाएंगे। तीसरा, चौथा भाव खाली, पंचम भाव खाली। छठे भाव में बुध, मंगल, सूर्य और शुक्र की युति है, चतुर्ग्रह युति छठे भाव में है। थोड़ा सा सावधानी रखनी होगी वर्ष की शुरुआत में। सप्तम भाव खाली, अष्टम भाव में राहु है। आज सप्तम भाव का स्वामी नवम भाव में है, धर्म भाग्य के भाव में शनिदेव बैठे हैं। तो आपके लिए शनि की प्लेसमेंट सही होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके लिए शनि जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इतना अच्छा करते नहीं है कर्क लगन कर्क राशि में, लेकिन अगर शुभ हो जाएं तो आपकी बड़ी परेशानी से बचाते हैं और आपके लिए बड़ी राहत लेके आते हैं। भाग्य स्थान में शनि है, बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। संपूर्ण वर्ष यहीं रहेंगे। 27 जुलाई को वक्री होंगे 139 दिन के लिए। क्या परिणाम रहेंगे वो भी बताएंगे। दशम भाव खाली, एकादश भाव में उच्च के चंद्रमा और 12वें भाव में गुरु बृहस्पति। बृहस्पति जो है यहाँ पर अभी वक्री अवस्था में है, तो ये अभी क्या करेंगे, लगन भाव में आपके 2 जून को आ जाएंगे जी। तो मानिए कि 2 जून को जैसे ही बृहस्पति आपकी राशि में आएंगे तो आपके लिए ढेरों खुशियां, ढेरों सौगात लेके आ रहे हैं। तो मेरा मानना है कि ओवरऑल कर्क राशि वालों के लिए ये साल ठीक ठाक रहेगा, मगर सेहत को लेकर इस वर्ष थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। और वर्ष की शुरुआत में खासकर जनवरी का महीना और मार्च का महीना, इनको विशेष अपना ध्यान सेहत को लेकर रखना होगा। बिल्कुल। तो मयंक जी, आपने स्टार्टिंग में बता दिया कि भाई सेहत को लेकर सतर्कता बरतिएगा, तो वही मैं आपसे यही जानना चाह रही हूँ कि भाई स्वास्थ्य के मामले में और इनके लिए क्या विशेष है। देखिए छठे भाव में चतुर्ग्रह योग गुरु, 12वें भाव में और दूसरे भाव में आपके केतु बैठा है। तो अष्टम भाव में राहु का अष्टम में जाना ये बड़ा हेल्थ इशू देता है, बड़ी बीमारी, और ये तो पहले से ही चल रहा है। 2025 से ही इनका ये कंटिन्यू है। यहाँ पर 2026 में भी ये राहु हटेंगे यहाँ से, वो भी एंड में 5 दिसंबर को। तो मेरा मानना है कि राहु अष्टम भाव में कोई लंबी बीमारी दे देता है या कोई बीमारी कंटिन्यू चलती रहती है। अब छठे भाव में 4 ग्रह बैठे हैं, तो माह की शुरुआत में आपको खान पान पे संयम रखना होगा। ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है जनवरी के महीने में, तो शीत प्रकोप इत्यादि, वायरल फीवर या गले छाती के रोग ज़्यादा परेशान कर सकते हैं। पेट की समस्याएं ज़्यादा परेशान कर सकती हैं। अष्टम भाव में राहु है, तो वो दिक्कत थोड़ी लंबी बनी रहती है। तो मैं चाहूँगा कि आप जनवरी और मार्च के महीने में अपनी सेहत का विशेष कर ध्यान रखें।
और कोई भी परेशानी होती है सीधा डॉक्टर को दिखाएं, खुद के डॉक्टर ना बने, वरना तो लापरवाही थोड़ी सी महंगी भी पड़ सकती है। चलिए मयंक जी, सबसे ये भी जानना चाहती हूँ कि रिश्तों के मामले में क्या लगता है, क्योंकि आपने कहा कि सेहत पे ज़्यादा ध्यान देना है, तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों से इनकी पर्सनल लाइफ भी डिस्टर्ब होगी। देखिए, सप्तम भाव का स्वामी जो है शनि, जो इनके विवाह का कारक है, जीवन साथी का कारक है, वो नवम भाव में, तो वैवाहिक जीवन में तो कोई ऐसी बड़ी समस्या दिक्कत नहीं रहेगी। जी। और शुरुआत में चंद्रमा भी उच्च के हैं, तो ये अच्छी बात है कि वैवाहिक जीवन के लिए इनके लिए बेहतरीन समय रहेगा। प्रेम संबंध हो या मैरिड लाइफ हो, उसमें कोई खास परेशानी, कोई दिक्कत जो है शुरुआत में इस वर्ष में नहीं रहेगी। लेकिन कुछ ऐसा समय रहेगा जहां आपको वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि जब मंगल नीच के होंगे, आप ही की राशि में रहेंगे, ये आपका 18 सितंबर से 12 नवंबर का समय रहेगा। इस समय पे थोड़ा सा सावधानी रखनी होगी, क्रोध की अधिकता से बचना होगा, अन्यथा तो जीवन साथी के साथ थोड़े से मनमुटाव ज़्यादा बढ़ सकते हैं। ये वो एक समय रहेगा जो आपको थोड़ा सा सावधानी पूर्वक चलने का रहेगा गृहस्थ जीवन के हिसाब से। बिल्कुल। अब बात कर लेते हैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर, यानी कि 2026 आपसे कितनी मेहनत कराएगा, क्या आपकी मेहनत इस बार रंग ला पाएगी, आपको कितनी तरक्की मिलेगी नव वर्ष 2026 में? आपका खुद का अगर बिजनेस है या सोच रहे हैं बस नौकरी बहुत कर लिया, अब अपना खुद का कुछ किया जाए, तो क्या नए साल में वो नई शुरुआत आप कर सकते हैं? आइए जान लेते हैं। देखिए, नव वर्ष में नई शुरुआत आप कर सकते हैं, और किन महीनों में करें कि आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहे। जी। देखिए, मैं कहूँगा कि जनवरी का महीना तो आपको टाल देना चाहिए, क्योंकि वो महीना आपके लिए रिस्क नहीं ले सकते रिस्क नहीं ले जनवरी में। सकते। ओके। तो अगर आपको करना ही है तो फरवरी के महीने में आप नई शुरुआत कर सकते हैं। जी। उसके बाद अप्रैल, मई और जून का महीना, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इवन जून में बृहस्पति भी लगन में आ रहे हैं, तो बड़ी से बड़ी परेशानियों से आप बच जाएंगे। तो जून, जुलाई, अगस्त का महीना, इवन 15 सितंबर तक भी आपकी प्लेसमेंट सही है। जी। तो इस समय पे अगर आप कोई नई शुरुआत करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। वर्ष भर शनिदेव भाग्य स्थान में है, तो भाग्यशाली योग आपका बना हुआ है। जी। तो ये कर्क राशि वालों के लिए बड़ी राहत है कि नौकरी व्यवसाय में भाई कोई उतार चढ़ाव नहीं आएगा। कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा संकट आ जाएगा आपके करियर पे, वो भी दिक्कत नहीं है। पैसा भी थ्रू आउट आता रहेगा। शुरुआत के 3-4 महीनों में खर्च थोड़ा अधिक रहेगा, क्योंकि बृहस्पति 12वें भाव में है, अष्टम में राहु है और राहु की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। सेहत पे खर्च, बीमारी पे खर्च होना, ये थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना है इस चीज को लेकर। मैं सेहत को बार बार कह रहा हूँ कि कर्क राशि वाले थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि कभी कभी सेहत बिगड़ जाती है, कभी कभी सारे काम रुक जाएंगे, पर्सनल प्रोफेशनल दोनों डिस्टर्ब हो जाते हैं। जी बिल्कुल सही कहा। ध्यान रख के चलें, लापरवाही ना करें बस। लेकिन सबसे बड़ी बात मयंक जी ने बता दिया कि भाई संपूर्ण वर्ष 2026 में शनि देव आपके भाग्यस्थान में बैठे रहेंगे, और मैं तो जितना मयंक जी से समझी हूँ, जहाँ शनि बैठ गए तो सोचिए वहाँ वो चीज बढ़ने वाली है, यानी कि भाग्य आपका साथ देगा। लेकिन इसी भाग्य के बल पर या फिर कहीं की मेहनत के बल पर मयंक जी कमाई कितनी कर पाएंगे, किस किस महीने? देखिए, कमाई बहुत अच्छी कर सकते हैं ये, और कमाई के लिए जो मैं देख रहा हूँ कि इनका सितारे बड़े प्रबल रहेंगे। फरवरी के महीने में बहुत अच्छा कमाई कर सकते हैं ये। अप्रैल, मई, जून और जुलाई, इवन अगस्त, सितंबर, 18 सितंबर तक बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं जी। उसके बाद का जो समय रहेगा 12 नवंबर तक का, ये इनके लिए थोड़ा सा मिला जुला है। और फिर 13 नवंबर से और 10 दिसंबर का समय फिर वो आएगा जो उत्तम लाभ कमाने के लिए रहेगा। तो अधिकतर समय बहुत बढ़िया है, लाभ उठा सकते हैं। इस वर्ष इनकी कोई मनोकामना भी पूर्ण हो सकती है। भाग्य स्थान में शनि है तो भाग्य चमका रहे हैं। अगर आपकी आयु 35-36 वर्ष से ज्यादा है तो आपका बिजनेस बड़ा अच्छा फ्लरिश करेगा, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, विदेश यात्रा की आपकी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। मकान, दुकान, जमीन लेने की सोच रहे हैं क्योंकि शनि भाग्य में, इसलिए मैं आपसे बिल्कुल बन जाएगा, बन सकता है 26 में। बहुत प्रयास करेंगे तो ये लगा लीजिए कि अप्रैल के बाद तो बहुत अधिक संभावना है कि आपकी खुद की प्रॉपर्टी हो जाए, आपका खुद की घर बन जाए। जमीन लेना चाहते हैं, गाड़ी लेना चाहते हैं तो ये इच्छाएं आपकी पूरी होंगी। और इस वर्ष शनिदेव आपको विदेश यात्रा या विदेशों से काम आपका जोड़ना, कहीं ना कहीं कनेक्शन आपका विदेश से बनता हुआ मुझे बहुत सॉलिड नजर आ रहा है। तो ये कर्क राशि वाले इस चीज को पॉजिटिव लेके चलें। लेकिन 18 सितंबर से लेके और थ्रू आउट द ईयर जो आपका नवंबर, दिसंबर और अक्टूबर का जो टाइम रहेगा, वहाँ थोड़ा सा आपको एक तो चैलेंजेस थोड़ा रहेंगे 18 सितंबर से लेके और कब तक, खासकर 10 दिसंबर तक। इस समय कोई डील फाइनल ना करें, इससे पहले करें। किसी को पैसा उधार देना है उस चीज से बचें। सेहत का उस समय ध्यान रखें क्योंकि मंगल भी नीच के रहेंगे 17 अक्टूबर को, फिर सूर्य भी नीच के रहेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत रहेगी। तो इस समय पे सावधानी पूर्वक चलें तो थ्रू आउट द ईयर अच्छा कर सकते हैं कर्क राशि या कर्क लगन वाले। मैं जी स्टूडेंट्स के लिए भी थोड़ा सा बता दीजिए। स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा, खासकर अगर मैं बात करूं तो मई के बाद से शिक्षा प्राप्ति के लिए विदेश जाने का मौका मिलेगा। शिक्षा के कारण भाग्योदय का योग बनेगा।
अगर आप शिक्षा आपकी कंप्लीट हो रही है इस वर्ष में, तो मई के बाद आपको अच्छी जॉब भी मिलेगी। तो बहुत बढ़िया रहेगा, देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद आपको मिलेगा जून से। तो उस समय का आप पूरी तरीके से जून से लेके 15 नवंबर तक का पूर्ण लाभ ले सकते हैं। यानी कि आपकी बातों से ये लग रहा है कि एक शानदार समय आने वाला है इनके लिए लेकिन 2026। पूरे साल में बस एक ही चीज कर्क राशि सेहत वालों को का देखा है लेकर कि बड़ा कभी भी अचानक से इनकी सेहत बिगड़ती है। ओके, यानी कि क्योंकि सेहत पे ध्यान सेहत देना पे आपको थ्रू आउट द ईयर आप फोकस कर लें। है। इसके लिए उपाय क्या है मेघ जी? उपाय क्या है कि नियमित रूप से आपको क्या करना चाहिए कि हनुमान चालीसा पढ़ें इस वर्ष में। शिवलिंग पर कच्चा दूध, शहद, बेलपत्र चढ़ाएं, भगवान शिव की पूजा करें। और नियमित रूप से आपको, जैसे शनि तो इस वर्ष अच्छा कर ही रहे हैं, तो शनि देव की उपासना करने से आपका व्यापार बढ़ेगा, क्योंकि शनि व्यापार के कारक भी हैं, जीवन साथी के कारक भी हैं और आयु भाव के कारक भी हैं। तो इसलिए शनि आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप शनि देव की पूजा करते हैं तो तीनों चीज आपकी बढ़ती हैं। गुरु भाग्य के कारक होके 12वें भाव में बैठे हैं, तो संपूर्ण वर्ष आपको क्या करना चाहिए, थर्सडे के दिन आपको मंदिर में ब्राह्मण की सेवा करनी चाहिए, उनको पीले वस्त्र, बूंदी के लड्डू, बेसन के लड्डू का दान करें, किसी को अपना गुरु बनाएं। खासकर मई तक का समय आपको गुरु से संबंधित दान करना चाहिए। 2 जून से आपकी राशि में आ जाएंगे बृहस्पति, तो बहुत ही उत्तम है। फिर आप एक पुखराज पहन के रख लीजिए, तो थ्रू आउट द ईयर आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा फिर टाइम। तो इसीलिए ये उपाय करेंगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। बिल्कुल। तो मेघ जी से जानिए आपकी नववर्ष 2026 की वार्षिक राशिफल की एक खूबसूरत पिक्चर क्या कहती है, और इसी के साथ मुझे मेघ जी को दोनों को ही अनुमति दीजिए। नमस्कार। और आपको नव वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार।